पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अगली होम सीरीज से वनडे मैचेस स्किप कर दिए हैं क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। गो के कुछ लोग इस फैसले को दुरुस्त भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से ऐसा कर रहा है कि बैलेंस नहीं है पाकिस्तान के जो फॉर्मेट खेलने के लिहाज से। कभी टेस्ट मैचेस खेलते हैं तो फिर टेस्ट मैचेस ही खेले जाते हैं, टी20 फॉर्मेट के मैचेस आते हैं तो फिर हम टी20 फॉर्मेट के मैचेस ही खेले जाते हैं, और सेम कभी वनडे फॉर्मेट में ऐसा होता है। अगर आपको शायद याद होगा कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद जाकर नवंबर 2024 में पाकिस्तान ने कोई वनडे फॉर्मेट का मैच खेला था, जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी। दरमियान में 11 माह तक पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच तक नहीं खेला, और अब जो पाकिस्तान का इस साल में मज़ीद 2 टेस्ट मैचेस हैं वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के साथ हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का इस साल मज़ीद कोई टेस्ट मैच नहीं है, और हम कभी तैयारी करते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे। हर बार हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपनी टीमों को बैलेंस नहीं कर पाते। हमारे वो खिलाड़ी जो कि टेस्ट फॉर्मेट में किसी हद तक बैलेंस हो रहे होते हैं, एक कम्बिनेशन तैयार हो रहा होता है, वो भी रह जाता है। और सेम वनडे फॉर्मेट का है। टी20 फॉर्मेट में तो फिर भी पाकिस्तान टीम खेलती रहती है, लेकिन वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के लिहाज से पाकिस्तान का जो शेड्यूल है वो मुतवाज़न नहीं होता। अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ पीएसएल के फौरी बाद मई में, क्योंकि 18 मई को पीएसएल का फाइनल होगा और उसी के चंद दिन के बाद बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी। उसमें 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस शेड्यूल थे, लेकिन अब वनडे मैचेस को निकाल दिया गया है और सिर्फ 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ दोनों टीमों के दरमियान खेली जाएगी। ये अब तक की रिपोर्ट है जो कि पाकिस्तान के मकामी चैनल्स ने भी दी है, जिनमें जियो न्यूज़ भी है, और बांग्लादेश का मीडिया भी इस हवाले से दावा कर रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर कर ली है और इस बात का एतराफ़ भी किया है कि हमने वनडे मैचेस को स्किप कर दिया है। एक तो मई में गर्मी पड़ती है, और दूसरा ये है कि एशिया कप चूँकि सितंबर में खेला जाना है और टी20 फॉर्मेट का खेला जाएगा, तो दोनों इवेंट्स, एक तो एशिया कप और दूसरा टी20 वर्ल्ड कप, दोनों की तैयारी के लिए और अपना कम्बिनेशन बेहतर बनाने के लिए टी20 फॉर्मेट के मैचेस ज़्यादा खेले जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम मई में 3 वनडे भी साथ खेल लेते, और उसके बाद चूँकि एशिया कप से पहले एक बार फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, तो उसमें आप ये कर सकते थे कि वनडे फॉर्मेट के मैचेस स्किप कर देते, सिर्फ टी20 फॉर्मेट के मैचेस रखते, क्योंकि उसके फौरी बाद पाकिस्तान ने जो इवेंट खेलना है वो एशिया कप ही होगा। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो वनडे मैचेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। जो अगली इनमें से एक सीरीज़ है वो आईसीसी फ्यूचर टूर का हिस्सा है, और दूसरी जो है इजाफी सीरीज़ है जो कि दोनों ममालिक के जो क्रिकेट बोर्ड हैं उनकी बाहमी रजामंदी से तय पाई है। अब इसलिए पाकिस्तान टीम 5 वनडे मैचेस खेलेगी मई में। उसके बाद जो जुलाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ है उसमें मुतबादल मैचेस नहीं रखे गए, यानी कि टी20 मैचेस 3 के बजाय 5 नहीं होंगे, 3 ही होंगे। अलबत्ता 3 वनडे मैचेस स्किप किए गए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के जो मैचेस बनते हैं इस साल में वनडे फॉर्मेट के और भी कम हो जाएंगे। एक तो भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ 3 वनडे खेलेगी, उसके बाद पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ दोनों सीरीज़ के जो वनडे मैचेस हैं वो स्किप हो जाएंगे, और अगस्त में जो पाकिस्तान की सीरीज़ है अफ़गानिस्तान के साथ, उसमें भी कोई वनडे मैच नहीं है। तो फिर एशिया कप आ जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान ने आयरलैंड की मेज़बानी करनी है। उसमें 3 वनडे मैचेस शामिल हैं, लेकिन देखना ये है कि उस वक्त भी क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का माइंड चेंज हो सकता है, क्योंकि आगे टी20 वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब होगा। जबकि अक्टूबर और नवंबर में जो साउथ अफ्रीका ने टूर करना है पाकिस्तान का, उसमें 3 वनडे मैचेस शामिल हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने नवंबर में मेज़बानी करनी है श्रीलंका की, उसमें भी 3 टी20 और 3 वनडे मैचेस शामिल हैं। तो आगे तो शेड्यूल फिर भी बैलेंस है, लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान के वनडे मैचेस के वो हैं दोनों सीरीज़ से, ये मेरे ख्याल में गलत है। एक सीरीज़ से अगर वनडे मैचेस स्किप किए जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, बजाय इसके कि दोनों के किए जाते हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही बाकायदा तौर पर ऑफिशियली तौर पर ऐलान करने वाला है कि वनडे मैचेस जो हैं स्किप कर दिए गए हैं, और जो शेड्यूल है इस सीरीज़ का वो भी जल्द आपके सामने आने वाला है।